Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our marathon series 5th. In this series, we cover adoption and diffusion. So guys, जो भी adoption और diffusion से वन लाइनर पॉइंट बनते हैं, इसको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके जूनियर बैचमेट या फ्रेंड JRF, SRF या नेट या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक BHUPET हो गया, अदर स्टेट लेवल के UPCATET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा. जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. हम सेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो पॉइंट बनता है, एडॉप्शन इज ए डिसीजन. तो एडॉप्शन क्या है? डिसीजन है और मेंटल प्रोसेस है. देन डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस. तो डिफ्यूजन क्या है? वो प्रोसेस है. थर्ड पॉइंट है, इनोवेशन इज आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज परसीव्ड न्यू बाय एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन. तो इनोवेशन आइडिया है, प्रैक्टिस है और ऑब्जेक्ट जो कि किसी इंडिविजुअल द्वारा उसको नए तरीके से किया जाता है या उसमें न्यूनेस लाया जाता है, उसे इनोवेशन बोलते हैं. फोर्थ पॉइंट, परसेप्शन क्या है? इज एन एक्टिविटी थ्रू विच एन इंडिविजुअल बिकेम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड वन सेल्फ एन इवेंट टेकिंग प्लेस. तो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन वह प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल जो भी उसके आसपास ऑब्जेक्ट होते हैं या एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में, उसको वो ऑब्जर्व करता है और उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में इंटरप्रिटेट करता है. इसी को परसेप्शन बोलते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी इज द डिग्री टू विच ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव आर परसीव्ड विद रिस्पेक्ट टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अल्टरनेटिव. तो रिस्क और अनसर्टेनिटी दो टर्म आते हैं. रिस्क जो होता है जिसको हम लोग एज ए प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि इतना रिस्क आने वाला, बट अनसर्टेनिटी वो है जिसका हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते. तो ये बोल रहा है कि वो डिग्री होती है जो कि अल्टरनेटिव आ जाता है और इंडिविजुअल को उसको परसीव करना पड़ता है. उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि अनसर्टेनिटी आने वाली है और ना ही इसका हम लोग पहले से एनालिसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन. फॉर्म इज द डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस एंड द सब्सटेंस ऑफ इनोवेशन. तो फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है? जो कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल होता है फिजिकल अपीयरेंस में, जो दिखाई देता है उसी को फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन क्या है? फंक्शन इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन इनोवेशन टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. तो फंक्शन ये होता है कि डिफरेंट जो इनोवेशन से हम लोग जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके लाइफ में जो चेंजेस लाते हैं, जो उनके वर्क को ईजिली बनाते हैं, वही हमारा फंक्शन होता है एक्सटेंशन का. अगर मेन फंक्शन पूछा जाए इंड एक्सटेंशन का, तो मेन फंक्शन हो जाता है एक्सटेंशन को होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन. मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन इज द सब्जेक्टिव एंड फ्रीक्वेंटली अनकॉन्शियस परसेप्शन ऑफ एन इनोवेशन बाय मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम. तो मीनिंग जो एक्सटेंशन को होता है, एक्सटेंशन सब्जेक्टिव और फ्रीक्वेंटली अनकॉन्शियस परसेप्शन है जो कि इनोवेशन डिफरेंट इनोवेशन होते हैं वो सोसाइटी के मेंबर होते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं. नेक्स्ट, एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट और क्वालिटीज, कैरेक्टर और ट्रेट पोजेट बाय द ऑब्जेक्ट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वालिटी होता है या कैरेक्टर होता है या ट्रेट होता है उसे हम एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन बोलते हैं. हमारे डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, जस्ट लाइक रिलेटिव एडवांटेज हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, कंपैटिबिलिटी हो गया. इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं आगे. नेक्स्ट 10 पॉइंट है, द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन इज नॉट द इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ द इनोवेशन बट व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट द इनोवेशन. तो क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इनोवेशन का, वो इंट्रिंसिक नहीं होता है, वो उसके बारे में पीपल क्या, सोसाइटी के मेंबर क्या थॉट आ रहा है या उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या उनका विचार आ रहा है, इसको डील करता है. नेक्स्ट पॉइंट 11, परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन. डिफरेंट जो एट्रीब्यूट होते हैं उसको हम लोग देखते हैं. पहला हमारा होता है रिलेटिव एडवांटेज, बी होता है हमारा कंपैटिबिलिटी, थर्ड हमारा होता है कॉम्प्लेक्सिटी, नेक्स्ट ट्रायबिलिटी होता है और नेक्स्ट होता है ऑब्जर्वेबिलिटी एंड लास्ट प्रिडिक्टेबिलिटी. रिलेटिव एडवांटेज क्या होता है? रिलेटिव एडवांटेज ये होता है जो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज हो. तो जैसे अभी आपको इंश्योरेंस दे दिया जाए किसी क्रॉप पे या बेस्ट उसका सीड आ जाए किसी डिफरेंट क्रॉप का, तो आप उसका जो रिलेटिव उसका एडवांटेज मिल रहा है उसको आप अडॉप्ट करेंगे, रिलेटिव एडवांटेज होता है. देन कंपैटिबिलिटी क्या होता है? जो वैल्यू और हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे रिलीजियस से जुड़ा है, अगर इनोवेशन उससे रिलेटेड है तो वो कंपैटिबिलिटी होता है. देन कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऑफर रिक्वायर कम्प्लीमेंट्री अडॉप्शन. तो कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है या सोसाइटी में आती है तो उसको इंडिविजुअल जो सोसाइटी का मेंबर होता है उसको ऑपरेट करना नहीं जाता, धीरे धीरे उसको सीख जाता है, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी होता है. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है सब पॉजिटिव होते हैं हमारे रेट ऑफ एडॉप्शन के,
बस यही नेगेटिव होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर नेगेटिव पूछा जाए कौन सा नेगेटिव होता है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी होता है। नेक्स्ट ट्रायबिलिटी क्या है? अर्लियर अडॉप्टर अपीयर टू मोर कॉन्सेंट अबाउट द ट्रायबिलिटी ऑफ इनोवेशन देन लेट अडॉप्टर। ट्रायबिलिटी होता है कि हम लिमिटेड बेसिस पे न्यू टेक्नोलॉजी को उसको हम लोग चेक करते हैं तो उसे ट्रायबिलिटी बोलते हैं। देन ऑब्जर्बिलिटी क्या है? ऑब्जर्व करके हम लोग उसको देखते हैं कि क्या क्या इस टेक्नोलॉजी के फीचर आ रहे हैं, तो ऑब्जर्बिलिटी है। देन प्रिडिक्टेबिलिटी, लास्ट में अगर हम सब कुछ फीचर सही रहा उसको तो उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं, या जो डिफरेंट हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी उसको दे देते हैं कि ये वैरायटी या ये टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मर को डिसमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट 12 पॉइंट क्या है? बेनिफिट ऑफ प्रिवेंटिव इनोवेशन आर क्लियरली विजिबल आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइमिंग। तो प्रिवेंटिव इनोवेशन का जो बेनिफिट होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव रिचुअल इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रिवेंटिव इनोवेशन आर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस देम। तो प्रिवेंटिव रिचुअल क्या होता है कि हमको लैक ऑफ नॉलेज होती है जो प्रिवेंटिव इनोवेशन के बारे में, यही हुआ था प्रिवेंटिव रिचुअल होता है। नेक्स्ट ए प्रिवेंटिव इनोवेशन हैज़ ए पर्टिकुलर स्लो रेट ऑफ एडॉप्शन बिकॉज इंडिविजुअल हैव डिफिकल्टी इन परसीविंग। तो प्रिवेंटिव इनोवेशन सच टाइप का इनोवेशन होता है जिसका हम फ्यूचर में कोई हमारे साथ ऐसा दुर्घटना ना हो उसके लिए पहले से ही हम लोग अपना मैनेजमेंट कर लेते हैं। जस्ट लाइक जो हम लोग परचेज करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, डिफरेंट जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, ये हमारा प्रिवेंटिव इनोवेशन है। और ये हो गया स्मोकिंग का ऑलरेडी हमको ऐड दिया जाता है, ये हो गया। देन 15 पॉइंट द एडॉप्शन प्रोसेस। रेयान और ग्रास ने क्या बोला था कि एडॉप्शन जो होता है वो स्टेज में होता है। कौन कौन से स्टेज हैं? पहला हमारा अवेयरनेस हो गया, देन हमारा कन्विक्शन हो गया, देन हमारा ट्रायल हो गया, देन हमारा कंप्लीट एडॉप्शन हो गया। विल्केनिंग 1953 में क्या बोला? एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन एज ए प्रोसेस कंपोज्ड ऑफ लर्निंग, डिसाइडिंग एंड एक्टिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारा इन्होंने क्या स्टेज को इंक्लूड किया? इन्होंने अवेयरनेस को इंक्लूड किया, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया, कन्विक्शन एंड ट्रायल को इंक्लूड किया, देन लास्ट में एडॉप्शन को इंक्लूड किया। देन जॉनसन एंड हैबर ने इन्वॉल्व 5 फॉलोइंग स्टेप: OADTA ऑब्जर्बिलिटी, मेकिंग एनालिसिस, डिसाइडिंग अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ टेकिंग वन कोर्स, एंड फिफ्थ एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन। नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी ऑफ स्टडी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फार्मर प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई 5 स्टेज ऑफ एडॉप्शन। जो नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी का जो दिया था वही सब यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। इन्होंने अवेयरनेस को इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, अवेयरनेस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना। इंटरेस्ट क्या है? द पर्सन वांट टू नो व्हाट इज, हाउ टू वर्क एंड व्हाट आर पोटेंशियलिटी। इवेल्युएशन वट एवर आर नॉट टू ट्राई इट, इनके शॉर्ट फॉर्म AITA बोला जाता है, आइटा बोला जाता है। देन हमारा मेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइडिया प्रेजेंट एंड एंसिपिटेड फ्यूचर सिचुएशन, इंडिविजुअल जज वर्थ ऑफ द इनोवेशन। देन ट्रायल क्या होता है? टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोवेशन। एंड लास्ट एडॉप्शन क्या है? सिंह से दैट द स्टेज ऑफ एडॉप्शन आर डायनेमिक नॉट स्टैटिक। तो सिंह ने क्या बोला था कि जो एडॉप्शन है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा सिंह स्टेज, सिंह ने कौन कौन से स्टेज दिए? इन्होंने नेट टाबू दिया, पहला हमारा नीड दिया। देन अवेयरनेस क्या दिया? पर अवेयरनेस क्या होता है? पर्सन एक्वेटेड विद ब्रॉड फीचर ऑफ सोसाइटी इनोवेशन आर नो अबाउट द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट इंटरेस्ट इन्होंने इंक्लूड किया। देन डेलिब्रेशन क्या है? मेंटली एग्जामिन द आइडिया अंडर द हिज आर हर ओन कंडीशन। तो आप अपनी कंडीशन में जो आइडिया है उसको एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्होंने ट्रायल दिया। देन इवेल्युएशन, कैलकुलेट इनपुट आउटपुट रिस्क अनसर्टेनिटी, देन अडॉप्शन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड एंड एजेंट इंपॉर्टेंट इन ईच स्टेज ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस। तो डिफरेंट काइंड के जो कम्युनिकेशन होते हैं और एजेंट होते हैं वो ओवरऑल एडॉप्शन प्रोसेस में महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट अवेयरनेस, इस पर क्या अवेयरनेस स्टेज पे कौन कौन सा चैनल हमारा पहला हो जाता है मास मीडिया हो जाता है। देन हमारे फ्रेंड्स एंड नेबर हो जाते हैं। देन गवर्नमेंट सोर्स हो जाते हैं। देन सेल्समैन एंड डीलर्स हो जाते हैं। इंटर स्टेज पे क्या है? मास मीडिया है, फ्रेंड्स एंड नेबर्स हो गए, गवर्नमेंट सोर्स हो गए, सेल्समैन एंड डीलर हो गए। नेक्स्ट इवैल्यूएशन स्टेज पे फार्मर एंड नेबर्स हो गए, गवर्नमेंट सोर्स हो गए, सेल्समैन एंड डीलर हो गए, मास मीडिया हो गए। देन ट्रायल स्टेज पे फार्मर एंड नेबर हो गए, गवर्नमेंट सोर्स हो गए, देन हमारा मास मीडिया हो गया। देन अडॉप्शन स्टेज फार्मर एंड नेबर हो गया, गवर्नमेंट सोर्स हो गया, मास मीडिया हो गया। देन नीड क्या है? विलेज लेवल चेंज एजेंट एंड मास मीडिया। देन अवेयरनेस क्या है? विलेज लेवल चेंज एजेंट एंड मास मीडिया। इंटरेस्ट पे क्या? एक्सटेंशन एजेंट हो गए, फॉर्मल सोर्स एंड fellow farmer. Then deliberation, informal sources including family members. Then trial stage, no communication for complex and new process referred to change agent. Then evaluation पे fellow members and neighbors. Then adoption self experience at trial stage. Then 19 point का high
डिपेंडेंस ऑफ रिलेटिव एंड फ्रेंड्स आर नेगेटिवली रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ न्यू सोर्सेज। तो आप ज़्यादा अगर फ्रेंड पे या अपने रिलेटिव पे डिपेंडेंट है तो आप जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको आप टाइमली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेट ऑफ अडॉप्शन डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेटवर्क। तो जो रेट ऑफ अडॉप्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड होता है नेटवर्क पे, यानी कब सोर्स ऑफ चैनल पे डिपेंड होता है। 21st पॉइंट लिपिड। लिपिड क्या आउटलाइन कंडीशन अबाउट वाई पीपल चेंज अकरेज टू चेंज इज द टफेस्ट प्री रिक्वेस्टाइज टू चेंज। तो इसको लिपिड बोलते हैं। द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट क्या इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस? पहला हमारा परसीव्ड न्यूनेस ऑफ इनोवेशन, देन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद न्यूनेस। 23 पॉइंट स्टेज इन इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। कौन कौन से स्टेज होती है? पहला हमारा नॉलेज स्टेज होता है जिसमें एक्सपोज टू इनोवेशन एग्जिस्टेंस एंड गेन सम अंडरस्टैंडिंग। द नॉलेज इनिएटेड बाय एन इंडिविजुअल एंड जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओन्स प्रीडिस्पोजिशन। नीड डेवलप मोटिवेशन एंड मोटिवेशन डेवलप नीड। तो नीड जो हमारी है वो मोटिवेशन को डेवलपमेंट करती है और मोटिवेशन जो होता है हमारे नीड को डेवलपमेंट करता है। इन्फॉर्मेशन सीकिंग इज कंसर्न एट द नॉलेज स्टेज। तो इन्फॉर्मेशन आप जो बिहेवियर होता है, सीकिंग बिहेवियर होता है, वो नॉलेज स्टेज पे पाया जाता है। देन परसुएशन स्टेज क्या होता है? परसुएशन फंक्शन इज अफेक्टिव मेनली रिलेटेड टू फीलिंग। तो परसुएशन जो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड होता है वो फीलिंग से होता है। इंडिविजुअल बिकम मोर साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व एंड एक्टिवली सीक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन आर परस्यूड बेस्ड ऑन ऑन्स पर्सनालिटी। तो अगर इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा जो स्टेज पे होता है परसुएशन स्टेज पे मेंटली इन्वॉल्व होता है साइकोलॉजिकली। देन लेवल ऑफ एटीट्यूड क्या है? पहला हमारा स्पेसिफिक एटीट्यूड टुवर्ड इनोवेशन, देन जनरल एटीट्यूड ऑफ टुवर्ड चेंज। At persuasion and decision, individual motivated to seek innovation, evaluation, information. At this stage, individual form favorable attitude and unfavorable attitude toward innovation. Then decision stage क्या है? Individual put the innovation in a small scale trial. तो decision stage पे जो कोई पर्सन होता है वो innovation को ट्रायल स्टेज पे लाता है, स्मॉल लेवल पे चेक करता है। Adoption और rejection of innovation occur at this stage. तो इसी स्टेज पर डिसीजन लिया जाता है कि हमें इनोवेशन को अडॉप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड डे क्वाइट इफेक्टिव एट दिस स्टेज। डेमोन्स्ट्रेशन और फील्ड डे होता है इस स्टेज पे इफेक्टिव होते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, व्हेन इंडिविजुअल एंड अदर डिसीजन मेकिंग यूनिट पुट द इनोवेशन इनटू यूज। इंडिविजुअल और अदर जो डिसीजन मेकिंग यूनिट होती हैं जब इनोवेशन को यूज में ला देती हैं तो उसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोलते हैं। वेयर टू गेट द इनोवेशन, हाउ टू यूज इट, व्हाट ऑपरेशनल प्रॉब्लम आर टू बी फेस्ड, हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। तो ये सब इसमें आता है। देन कन्फर्मेशन स्टेज क्या? व्हेन एन इंडिविजुअल और सम अदर डिसीजन मेकिंग यूनिट सीक टू रेनफोर्स द डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी मेड। तो कन्फर्मेशन पे क्या होता है? जब इंडिविजुअल और अदर डिसीजन मेकिंग जो यूनिट होती है वो जो रीइंफोर्स करता है कि दोबारा वो उसको चेंज किया जाए तो वो कन्फर्मेशन स्टेज होता है। देन रिजेक्शन क्या है? रिजेक्शन हैपन्स पीरियड टू अडॉप्शन एंड डिसकंटिन्यूअस अकर आफ्टर द अडॉप्शन। तो रिजेक्शन जो पाया जाता है वो डिसकंटिन्यूअस स्टेज पे और अडॉप्शन के बाद होता है। देन इनोवेशन डिसीजन पीरियड इज एक्चुअली ए गेस्टेशन पीरियड ड्यूरिंग विच ए न्यू फीमेंट इन माइंड ऑफ इंडिविजुअल। तो इनोवेशन डिसीजन पीरियड को क्या बोला जाता है? वो गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। देन रेट ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज इज मोर रैपिड देन इट्स अडॉप्शन। अर्लियर अडॉप्टर हैव ए शॉर्टर इनोवेशन डिसीजन पीरियड देन एन अडॉप्टर। Then rate of adoption is the relative speed which an innovation is adopted by the member of social system. Then variable determining rate of adoption Rogers ने दिया था। Perceived attribute of innovation, type of innovation, decision, communication, channel used are available. Then nature of social system. Then extension agent, promotional effort. Then mandate of adoption is the mechanism through which system exert pressure on the individual to recognize the relative advantage of innovation. ओवर एडॉप्शन क्या होता है? ओवर एडॉप्शन हैपन ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज। तो इनसफिशिएंट नॉलेज के कारण ओवर एडॉप्शन होता है। देन टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजन, इनोवेशन डिसीजन कौन कितने टाइप होते हैं? पहला हमारा होता है ऑप्शनल इनोवेशन डिसीजन। तो इंडिविजुअल हैज ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन। तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इसमें अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देन कलेक्टिव इनोवेशन डिसीजन क्या है? इंडिविजुअल हैज ए से इन डिसीजन। तो कलेक्टिव में सबका विचार लिया जाता है। देन अथॉरिटी क्या होता है? इंडिविजुअल हैज नो कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। इसमें एज द गवर्नमेंट की तरफ से या हायर अथॉरिटी की तरफ से आपको आदेश आ जाता है कि आपको अडॉप्ट करना है तो उसे अथॉरिटी इनोवेशन डिसीजन बोलते हैं। देन 32 पॉइंट क्या है? डिफ्यूजन इफेक्ट क्या है? द सिस्टम सेल्फ जनरेटेड प्रेशर टुवर्ड अडॉप्शन आल्सो चेंज इन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर ऑफ द सिस्टम टू अडॉप्ट। देन परसुएशन लीड टू चेंज इन ओवर्ट बिहेवियर। तो परसुएशन जो होता है वो लीड होता है ओवर्ट बिहेवियर का।
कैटेगरी होती है। पहला हमारा कॉन्सिक्वेंस जिसमें डिजायरेबल वर्सेस अनडिजायरेबल होता है, देन एंटिसिपेटेड होता है, देन अनएंटिसिपेटेड होता है। 35 पॉइंट हाउ टू इन्फॉर्मेशन इज द चीफ कंसर्न इन परसुएशन एज वेल एज डिसीजन स्टेज। Then yield potentially are increase in yield persuasion stage, availability of input decision stage. Adopter category is based on, तो adopter category जो है वो innovations के बेस्ड पे क्लासिफाइड की गई है, आर मीन आर स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड पे। Innovation is the degree to which an individual or other unit of adoption is relatively earlier in adopting new idea other member of social system। तो इनोवेशन क्या है कि ये कैरेक्टर है किसी भी पर्सन का कि वो सोसाइटी के मेंबर से पहले कितना पहले किसी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, वही इनोवेशनेस होता है। देन अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन फॉलो टू टाइप ऑफ कर्व। तो अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन टू टाइप कर्व बनते हैं। पहला हमारा नॉर्मल और बेल शेप्ड कर्व होता है, व्हेन प्लॉटेड ओवर टाइम ऑन फ्रीक्वेंसी बेसिस। देन हमारा एस शेप्ड कर्व सिमिलर टू लर्निंग कर्व। एस शेप्ड जो होता है लर्निंग कर्व होता है, देन प्लॉटेड होता है वो हमेशा नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। देन yes shift adopter distribution rises slowly at first when there is a few adopter in each time period. It then accelerates to maximum until half of the individual in the system have adopted. Then the yes curve increase at the gradually slower rate as fewer and fewer remaining individual adopt the innovation। तो आप इसको आप देख सकते हैं ऐसे तक कैसे कर्व बनता है। देन हमारा अडॉप्टर कैटेगरी बेस्ड ऑन नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व पे हमारी कौन कौन सी अडॉप्टर कैटेगरी है। पहला हमारा लेफ्ट टू मीन -2 SD। तो इनोवेटर 2.5% सोसाइटी के पाए जाते हैं, ये वेंचूर सम होते हैं। देन बिटवीन मीन -1 SD अर्ली अडॉप्टर 13.5, इनको रिस्पेक्टेबल बोलते हैं। देन बिटवीन मीन एंड मीन तो अर्ली मेजोरिटी 34% होते हैं, -1 SD। देन बिटवीन मीन एंड मीन रिल्ट मेजोरिटी 34%। देन राइट टू मीन +1 तो इसको लेगार्ड SD 16% पाए जाते हैं। वेंचूर सम क्या है, डेविएट फ्रॉम सोशल नॉर्म, डेविएंट स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बी बियॉन्ड कम्युनिटी बाउंड्री, इनोवेटर। देन लोकलाइट क्या है, मेंटेन अडॉप्शन लीडरशिप, इट इज टेस्ट अनट्राइड आइडिया बट क्विक टू टेस्ट ट्राइड आइडिया, तो इसको अर्ली अडॉप्टर करते हैं। देन डेलिब्रेट कैरेक्टर किसका होता है, ये हमारे अर्ली मेजोरिटी देते हैं। एक्टिव लोकलाइट होते हैं। देन कॉजियस एंड स्केप्टिकल कौन होते हैं, हमारे लेट मेजोरिटी होते हैं। देन लेगार्ड जो होते हैं वो ट्रेडिशनल, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन 44 पॉइंट का एक्सटेंशन एजेंट शुड बी परसू सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। तो एक्सटेंशन एजेंट जो होते हैं वो सेगमेंटेशन का फॉलो करते हैं, सच दैट बेनिफिट ऑफ न्यू इनोवेशन कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पॉपुलेशन। और वो बांटते इस तरह से हैं कि जो बेनिफिशियल है वो ओवरऑल सोसाइटी में एक इक्वल मात्रा में पहुँचे। देन 45 अर्लियर अडॉप्टर आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम लेट अडॉप्टर इन एज। तो अर्लियर अडॉप्टर जो होते हैं वो एज से डिफ्रेंशिएट नहीं होता उनका। फ्रॉम द standpoint of energy expenditure, it is better than the late adopter should be educated by the fellow member. Then 47 point management development is suggested by Ray and Bora. Then Bora is identify the operational and strategic management attribute of farmer are related to profitability in farming. Then operational management is day to day management. Operational management क्या होता है, day to day का management होता है। Strategic management क्या होता है, is behavioral in nature, इट हैज़ ए बेयरिंग ऑन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंटरप्राइज। तो लॉन्ग टर्म का मैनेजमेंट होता है वो हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, डे टू डे का मैनेजमेंट होता है। देन 49 ऑपरेशनल मैनेजमेंट एट्रीब्यूट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट, हमारा एबिलिटी टू डेवलप प्रोडक्शन सिस्टम, एबिलिटी टू यूज प्रोडक्शन इनपुट, एबिलिटी टू इंटेंसिफाई सिस्टम ऑपरेशन। देन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एट्रीब्यूट क्या है, पहला हमारा एबिलिटी टू इंटीग्रेट गोल्स ऑफ द फैमिली एंड एंटरप्राइज, knowledge of current technology and infrastructure, self development through education and work experience। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडॉप्शन इंडेक्स कौन दिए थे, इसको बोस दिए थे, और अडॉप्शन क्विटेंट कौन दिए थे, चट्टोपाध्याय दिए थे। अडॉप्शन स्केल इज ए रेशियो स्केल डिजाइन टू क्वान्टिफाई अडॉप्शन बिहेवियर। तो इसे हम लोग अडॉप्शन बिहेवियर चेक करते हैं अडॉप्शन स्केल से। अडॉप्शन क्विटेंट फार्मूला इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ अडॉप्शन ऑफ फार्मर परस्यूइंग वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। अडॉप्शन क्विटेंट से ये फार्मूला है जिससे मेजर करते हैं हम लोग अडॉप्शन फार्मर का कितना उसने अडॉप्ट किया। देन गैप एनालिसिस मेक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मोर स्पेसिफिक। देन क्रिटिकल मास अकर्स एट द पॉइंट एट विच enough individual have adopted the innovation so that the innovation further rate of adoption become sustaining. And 55 point the benefits from each additional adoption of an iterative innovation increases not only for future adopter but also for the previous adopter. Benefit to interactive innovation flow backward in time to previous adopter as well as forward in time to future adopter.
तो बेनिफिट्स जो होते हैं हमारे ईच एडिशनल एडॉप्शन से जो जुड़े होते हैं वो इंटरेक्टिव एडॉप्शन से इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं और फ्यूचर से प्रॉस्पेक्टस के हिसाब से। बट जो वो प्रीवियस अडॉप्टर होते हैं वो बेनिफिट जो होता है उसको इंटरेक्टिव के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं। देन 56 लास्ट पॉइंट क्या हमारा है, पीयर इन्फ्लुएंस यूजुअली मेक द डिफ्यूजन कर्व टेक ऑफ समवेयर बिटवीन 5% to 20% लेवल ऑफ एडॉप्शन। तो पीयर इन्फ्लुएंस का जो कर्व बनता है डिफ्यूजन कर्व वो 5% और 20% के बीच में बनता है। तो जो भी मेजर पॉइंट थे एडॉप्शन और डिफ्यूजन से उसको हम लोगों ने कवर किया। तो सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।